सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 बुद्धन की ईमानदारी। बच्चों, हमें कभी भी आपत्ति संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए और उससे जूझना चाहिए, मतलब कि आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए, सोचना चाहिए इससे आगे हम कैसे निकले, कैसे इससे बचा जा सकता है, ना कि घबराना चाहिए। और किसी भी धन को देखकर, किसी पैसे को देखकर हमें अपनी नीयत नहीं खोनी चाहिए। जिसका पैसा है हमें उसे ही दे देना चाहिए। चलिए आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं बुद्धन की ईमानदारी क्या रंग लाई। चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 6 बुद्धन की ईमानदारी। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे कष्ट न हो। भाई सबको किसी न किसी बात का कष्ट है। सभी मनुष्यों के जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, रोज एक जैसा दिन नहीं होता है। हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति या संकट में घबराना नहीं चाहिए तथा अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में भी कुछ ऐसी बातें समझाने का प्रयास किया गया है। इस कहानी के लेखक श्री सिया रामशरण गुप्त ने संदेश दिया है कि व्यक्ति को किसी के धन को देखकर अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। जिसका धन है हमें उसे लौटा देना चाहिए, बल्कि अपने परिश्रम पर ही विश्वास करना चाहिए, अपनी मेहनत पर ही विश्वास करना चाहिए। जो कमाना है अपनी मेहनत से कमाना चाहिए। चलिए, बुद्धन एक कच्चा खपरेल का घर था। बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। छोटी छोटी 2 कोठरियां, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान न होने की साध दरारों के तक से पूरी किया करती थी। बुद्धन की बच्चों छोटी छोटी 2 कोठरियां थी और आंगन था, और देखो ये पेड़ के नीचे बुद्धन जो है सो रहा है। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातर पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का वृक्ष था। एक वृक्ष था नीम का। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, मतलब 50 साल से ऊपर था वो। फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। मतलब शक्ति थी उसकी और जीने की। एक दिन एकाएक पक्षघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी, पहले ही जा चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र पुत्र गोकुल ही अवशिष्ट था, मतलब एक गोकुल ही था उनके पास। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। तो बच्चे को देख के कहते हैं कि माँ बाप जीते हैं, तो उसी को देखकर, गोकुल को देखकर वो जी रहा था। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या के समय तक लौट आता था, मतलब शाम को वो काम पे सुबह जाता था, शाम तक आ जाता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। बच्चों कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो स्कूल आने में या ट्यूशन से आने में या कैसे भी खेलने में, है ना, जब आप घर आते हो तो जरा से भी आपको लेट हो जाए तो मम्मी पापा बिल्कुल ऐसे झटपटा जाते हैं कि क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई। ऊपर आकाश में तारे छिटक आए थे, मतलब तारे भी आ गए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन, कोई नहीं था। तारे भी आ चुके थे, गोकुल भी नहीं आया था। यद्यपि उसमें खाट से नीचे उतरने तक की शक्ति न थी, तो भी उसका मन न जाने कहां कहां चौकड़ी मार रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पीने का पानी यथास्थान पर रख गया था कि भूख लगे तो चने और पानी पी लेना। अब आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं, क्या खाता। कह गया था शाम को
मजूरी के पैसे का आटा लाकर रोटी बनाएगा। मतलब पैसे मिलेंगे और मैं आके आटा लेकर आटा खा के आपको भी खिलाऊंगा। परंतु आज वह अभी तक नहीं आया। अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल था। जो समय आनंद की स्निग्ध शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाता और निकल जाता था, वही दुख की दाहक ज्वाला में निदात के दीर्घ दिनों की भांति अकाट्य हो उठता था। जो दिन ऐसे ही निकल जाता था वो आज गोकुल के नहाने से झटपटा रहा था। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया है। बार बार अपने कान खड़े करके रात के समय सन्नाटे में वह गोकुल के पद शब्द सुनने को प्रयत्न कर रहा था कि कहीं से मेरे बेटे की आवाज आ जाए। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका कि शायद अब गोकुल आ गया। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? उसने कहा, गोकुल। भाई बुद्ध ने कहा, कौन? गोकुल। बेटा आज बड़ी देर लगाई। तो गोकुल धीरे से पिता की खाट पर पास आकर रोने लगा। तो बुद्ध ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? उनके बेटे ने, गोकुल ने कहा, आज तो पैसे नहीं मिले, अब हम क्या खाएंगे? भाई खाने को तो कुछ था ही नहीं। कह के गया था कि जब पैसे मिलेंगे आटा लेकर आऊंगा। मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा ओवरसियर साहब आज कुछ ज्यादा खफा है, मतलब कि गुस्से में है। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अपमान का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। मतलब कि डांट उनको पड़ी, पर उन्होंने मजदूरों पर उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया कि आज पैसे नहीं मिलेंगे, आज दाम नहीं दिया जाएगा। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। भाई कहीं कुछ कह ही नहीं सकते। उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट आए। मतलब लौट गए कि हाँ भाई ठीक है, नहीं मिलेगी तो। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो आ ही रहा था कि उसने देखा कि रास्ते पे कुछ पड़ा हुआ है। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। मतलब ये क्या है? बटुआ है, पर्स है, वॉलेट है। उठकर देखा तो काफी वजनदार था, मतलब पैसे थे उसके अंदर। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं, कैसे देखूं या नहीं, इतना वजन इसमें कैसे है। न देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, पता नहीं किसका है। कौतूहल निवृत्ति करने के लिए उसने उसे टटोला। टटोलने पर मालूम हुआ कि रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं है, मतलब अच्छे खासे रुपए थे उसमें। थोड़ी देर तक वही खड़ा खड़ा सोचता रहा कि इसका क्या करूं, कहाँ जाऊं इसे लेकर। भाई पता तो था नहीं किसका है। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। यही उसके बाप ने, उसके पापा ने मतलब सिखाया ही नहीं था उसको। वह यही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है। जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है तो तब उसकी दशा क्या होगी, क्योंकि उसके अंदर पैसे हैं। सोचो आप कहीं जा रहे हो बच्चों कि आपके कुछ पैसे खो जाएं तो आपको कैसा लगेगा। तो वो सोच रहा था कि अगर उसको ये पता चलेगा कि उसका बटुआ कहीं गिर गया है तो उस पर क्या बीतेगी। रुपए पैसे का क्या मूल्य है, यह बात वह कुछ दिनों से में ही अच्छी तरह जान गया था, क्योंकि खाने के लिए भाई कुछ था ही नहीं। उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके वह इस प्रकार सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी।
उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए महतो बैठे थे। संभव है ये बटुआ उन्हीं का हो कि वहां पे एक महतो बैठे थे सोने की बाली पहने हुए, है ना, गाड़ी में वो जा रही थी गाड़ी, तो शायद ये बटुआ उन्हीं का होगा। और किसी के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं है। यहाँ कुएं पर गाड़ी को रोककर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जलाकर बंदूक तंबाकू भरी होगी। क्या आग जला के तंबाकू भी भरी होगी। एक जगह आग जलाई जाने के चिन्ह मौजूद थे कि जहां पर जैसे जाने के चिन्ह बन जाते हैं ना बच्चों, ऐसे ही उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा। वह दौड़ पड़ा। उसने सोचा ही नहीं कि मैं गाड़ी तक जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। वो भागता रहा। लगभग आगे आधे घंटे के परिश्रम से, आधे घंटे वो भागा, परिश्रम मतलब मेहनत, वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाफते हाफते पूछा, महतो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया। महतो ने चौंककर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निष्पन्द हो गया कि मेरा बटुआ कहाँ गया। उसके अंदर पैसे थे। गोकुल से महतो की वह अवस्था देखी न गई। बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न किया, यह तुम्हारा है? जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का दमदम हो गया, मानो बिजली के खटके से प्रकाश बुझाकर फिर से अद्वित कर दिया हो। महतो ने कहा, भगवान तो मुझे सुखी रखे भैया। इसे कहाँ पाया, मतलब तुझे खुश रखे भगवान, तूने इसे बटुए को कहाँ पाया, कहाँ मिला तुझे? तो उसने कहा, रास्ते में पड़ा था। इतने, इसमें कितने रुपए हैं? महतो ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए, एक अठन्नी, एक घिसी हुई बेकार दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक कागज, एक चांदी का छल्ला इसमें है। अब उसने हिसाब लगा के बताया कि भाई क्या क्या था। तो गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो, भैया मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मतलब इतना सब कुछ था कि अगर इसमें और किसी को मिल जाता ये बटुआ तो वो रख लेता अपने पास, पर मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा कि इतना सब कुछ बटुए में देखा फिर भी मुझे तुम वापस करने आ गए। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे कि चलो तुम इतनी दूर आए हो, तुमने मेरा इतना सब कुछ बचा लिया है, सब कुछ इसमें बराबर है, सब पैसे वैसे सब है, तो तुम 2 रुपए रख लो। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भी भीख लेने के लिए मुझे मना किया है। मुफ्त के रुपए मैं न लूंगा, मतलब मैं ऐसे नहीं लूंगा पैसे, मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ। महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए कि ऐसा जवाब सुन के। गोकुल थोड़ी देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। वो चल दिया अपने घर की तरफ। सब वृत्तांत सुनकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महतो से कुछ उधार धन मांग लेता तो सब ठीक हो जाता। मतलब वो मुझे दे रहे थे, मैं उधार ले आता तो आज मैं कुछ खाने के लिए आपके लिए बना देता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में पाकर उसे छाती से लगा लिया कि कितना अच्छा, कितना नेक काम किया है। आनंदारी रे ने उसका कंठावरोध कर दिया। आनंद से भर गया बच्चों उसका मन। उसका जो कंठ है वो आंसुओं से भर गया। मतलब जैसे कहते हैं ना कि भर आया मन, ऐसा हो गया। आनंदाती रेख से उसका कंठ विरोध भर गया। मतलब कि उसे मालूम हुआ कि उसके शुद्धित और निर्जीव शरीर में प्राणों की संचार हो गया। उसे
जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की बात ही क्या जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। उसने जो काम किया है बच्चों, वो एक दिन भूखा रहना तो क्या, जन्म जन्म रह सकते हैं। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ से प्रतीत होने लगे कि धन मन सब छोड़ दिया, कि कितना नेक काम करा है। अगर वो ऐसा धन ले आता, घर में खाना तो बन जाता, पर क्या होता, उसका मन विफल रहता, विच्छल रहता हल्का सा, कि मैंने उधार लिया है या मैंने चोरी करी है, वो नहीं बताता तो। पर उसने ये नेक काम करा है तो बुद्धन का दिल बहुत खुश था। मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए। उसे ऐसा लग रहा था मैं बीमार ही नहीं हूं, मेरे सब रोग जो है वो दूर चले गए हैं। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता था, कर सकता है। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। बुद्धन का घर कैसा था, कच्चा। गोकुल को क्या नहीं मिला, मंजूरी नहीं मिली। गोकुल को क्या पड़ा दिखाई दिया था, पर्स। महतो ने कहा भगवान तुझे सुखी रखे भैया, किससे कहा था, गोकुल से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महतो ने डैश लगाकर बताया हिसाब। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आंसू बहने लगे। आनंदातिरे ने उसका कंठवरोध कर दिया। कंठवरोध कर दिया। एक दिन एकाएक एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य और असत्य। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। बुद्धन के घर में आम का वृक्ष था, नहीं, नीम का था। गोकुल को रास्ते में पर्स मिला था, बिल्कुल सही। बुद्धन का घर पक्का था, नहीं, कच्चा था। शाम को ओवरसियर ने मजूरी दे दी थी, नहीं दी थी। बटुआ रुपयों से भरा था, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं किसने कहा किससे कहा। किसने कहा और किससे कहा। कौन, गोकुल। बेटा आज बड़ी देर लगाई। किसने कहा था ये, बुद्धन ने कहा था, बुद्धन। और किससे कहा था, गोकुल से कहा था। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, किसने कहा था, बुद्धन ने कहा था। और किससे कहा था बच्चों, गोकुल से कहा था। आज दाम नहीं दिए जाएंगे, किसने कहा था, ओवरसियर ने। ओवरसियर ने किससे कहा था, वहां के जो लोग थे, गोकुल लिख देते हैं, गोकुल से, मतलब जो कर्मचारी थे वहां के। मैं तो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया, किसने कहा था, गोकुल ने। और किससे कहा था बच्चों, महतो से। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, ये आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आया होगा साथ में कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, हमेशा अपने परिश्रम का खाना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।